नमस्कार दोस्तों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं इनेट्स थ्योरी, जो कि हमारा क्वेश्चन है लैंग्वेज एक्विजिशन सिस्टम में। ये थ्योरी दी थी नोम चोम्स्की ने 1957 में, जो कि उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था बिहेवियरिस्ट थ्योरी को। उन्होंने उसके अगेंस्ट में इस थ्योरी को दिया। उनके अकॉर्डिंग कि हर एक बच्चा इनेट कैपेबिलिटी के साथ पैदा होता है, जो कि किसी भी प्रकार के लैंग्वेज को सीखने के कैपेबिलिटी उसके अंदर ही होती है। बचपन से ही जब वो पैदा होने की स्टेज में होता है तो वो वर्डों में जितने भी ग्रामेटिकल रूल्स हैं, जैसे कि वर्ब, नाउन्स, कॉन्सोनेंट, वाउल, उनका डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट कर देता है और अपना एक पैटर्न इस्टेब्लिश कर लेता है, जिसके बेस पे वो आगे लैंग्वेज को सीखता है। उन्होंने जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया था, उन्होंने इसमें कहा था कि बिहेवियरिस्ट थ्योरी कहीं भी जस्टिफाई नहीं कर पा रही कि बच्चे किस प्रकार प्रॉपर सीख पा रहे हैं लर्निंग लैंग्वेज को, ताकि वो उसको इलेबोरेट करके बता सकें कि लैंग्वेज किस प्रकार से सीखी जा रही है, जबकि ग्रामर के इतने क्रिटिकल रूल्स होते हैं। और उन्होंने कहा कि एक ही नहीं, किसी भी प्रकार की भाषा हो उसके रूल्स हैं वो क्रिटिकल होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक नॉर्मल। उसको सीखने के लिए किसी भी प्रकार के रूल्स को इनको स्टडी करना होता है, उसी के बेस पे हमारी फ्लुएंसी इस्टेब्लिश होती है। नोम चोम्स्की ने बताया कि जो इनेट कैपेबिलिटी है हमारे अंदर एक सिस्टम होता है, जो बच्चे के अंदर सिस्टम होता है उसे बोलते हैं लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये हर एक बच्चे के अंदर इनेट अवेलेबल होता है। जैसे जैसे वो चीज़ें सीखता जाता है और लर्निंग करता जाता है, उसका लैड एरिया इंक्रीज होता जाता है। मीन्स वो लोगों से सीखने के साथ साथ इसकी कैपेबिलिटी है कि वो लोगों से सीखे। बिहेवियरिस्ट थ्योरी ने कहा था कि वो लोगों को देखकर सीखता है, लेकिन जो नोम चोम्स्की है वो कह रहे हैं कि ये उसके अंदर की लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जो उसको कैपेबल बना रही है कि वो लोगों से देखकर सीखे। ये उसके अंदर इनेट कैपेबिलिटी है, क्योंकि ह्यूमन आर बोर्न टू डेस्टिन्ड स्पीक, आप पैदा हुए हैं बोलने के लिए। इसको उन्होंने एविडेंस के तौर पे उन्होंने 3 बेसिक स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमी, कि जितने भी ह्यूमन हैं वो इस प्रकार से बनाए गए हैं, उनका वोकल कोड इस प्रकार से इस्टेब्लिश हुआ है कि वे लोग बोलने के लिए ही बने हैं। जैसे कि एज़ कम्पेयर टू हमारे नज़दीकी जो रिलेटिव्स हैं एप्स, उनका वोकल कोड उतना डेवलप नहीं है जितना कि हमारा है ह्यूमंस का, जो कि बोलने के लिए कैपेबिलिटी पैदा करता है ऑटोमेटिक। न्यूरोसाइंस में भी उन्होंने 2 एरियाज बताए, बोरकाज एरिया, व्रिकनिक्स एरिया। न्यूरोसाइंस ने बताया कि हमारा जब हम बोलते हैं तो हमारे ये दो एरियाज़ हैं माइंड में, ये एक्टिव होते हैं, और इन एक्टिव होने को हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज एक्विजिशन का काम कर रहे हैं। लेकिन इसको और सिद्ध करने के लिए उन्होंने बताया कि जो स्ट्रोक पेशेंट हैं उनका ये एरियाज एक्टिव नहीं होता, जिसकी वजह से वो किसी भी प्रकार के काम को नहीं सीख पाते, ना ही वो लैंग्वेज को, ना ही अदर एबिलिटीज़ को। तीसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने बताया कि जो हमारे नज़दीकी रिलेटिव्स एप्स हैं, उनको जब सिंगल वर्ड सिखाने की कोशिश की तो उन्होंने इजीली सीख भी लिया, क्योंकि इस सिंगल वर्ड के साथ कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं अप्लाई हो रहे थे, और उसको उन्हें प्रोनाउंस करने भी एज ए चाइल्ड पैटर्न में स्टार्ट कर दिया। उस थ्योरी की लिमिटेशन क्या है? इस थ्योरी की लिमिटेशन है कि जो चोम्स्की ने कहीं भी फादर सन, मदर सन, या हम कहीं भी केयर टेकर या फिर जो बच्चा है उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कहीं भी बात नहीं की। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो किसी न किसी के पास टेक केयर में रहता ही है, और इस थ्योरी में कहीं भी इस चीज़ का डिस्कशन नहीं किया गया। इनके जो क्रिटिसाइज़र है उन्होंने बताया एक जिम नाम का डीफ बच्चा था, और जिसके माता पिता जिम नाम का बच्चा था जो सुनने में कैपेबल था, जबकि उसके माँ बाप बहरे थे। जो उसके माँ बाप थे, जिम के माँ बाप थे, वो चाहते थे कि हमारा बच्चा अच्छे से चीज़ों को सीखे, लैंग्वेज को सीखे। इसके लिए
इसके लिए उन्होंने स्टार्ट किया बच्चे को फ़िल्म दिखाना, जिसमें फ्लुएंसी का प्रॉपर यूज़ था इंग्लिश लैंग्वेज का। लेकिन उन्होंने पाया कि बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट थी वो उस कैपेबल नहीं हो पा रही थी, जब तक कि एक साइकोलॉजिस्ट ने लैंग्वेज थेरेपी उनके साथ स्टार्ट नहीं की। तो दोस्तों, आज का हमारा इनेट्स थ्योरी कंप्लीट हो चुका है और अभी इसके बाद सिर्फ एक थ्योरी और बची है। इन तीनों थ्योरी को वाइंड अप करके हम एक 10 नंबर के क्वेश्चन में कंप्लीट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जो आपके पेपर में आ सकता है। तो बताइए दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।